अच्छा देखिए, यहाँ तक हम पहुँच गए थे कि हमने प्रोडक्ट का एक लिंक वहाँ से लिया, एड स्ट्रीम में उसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने किसी एक प्लेटफॉर्म पर हम आ गए और यहाँ पर हमने इसको वर्ड्स ऑन योर माइंड जिसे हम कोई पोस्ट करते हैं वहाँ पर मैंने रख के उसको पेस्ट किया। जब मैंने उसको पेस्ट किया है तो पेस्ट करने की सूरत में यहाँ पर ये इमेज अपीयर हो गया है, एक लिंक जनरेट हो गया है। अगला काम आपने ये करना है कि अगर यहाँ पर हम हैशटैग्स को यूज़ करते हैं तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग ज़्यादा करने की। हैशटैग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर शिफ्ट दबा के अगर हम 3 प्रेस करते हैं तो इधर यूं एक ये वाला जो साइन है ये आ जाता है हैशटैग का। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया मिसाल के तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग। अब देखें 50 मिलियन पोस्ट हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। तो ये हैशटैग लगाने का फायदा ये होगा कि कोई भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग को का जो है लिखेगा, ये ओपन करेगा तो उसमें हमारी पोस्ट जो है ना वो भी अपीयर हो जाएगी। इसी तरह के और जो टैग्स हैं, जैसे आपके पास सेल है तो 84 मिलियन पोस्ट हैं, इसको हमने क्लिक कर दिया। इसी तरह से कोई अगर इन्फ्लुएंसर है, कोई बंदा मशहूर है बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हम जो है ना लगा देते हैं यहाँ पर सनी अली भाई जो है ना उनको। तो सनी अली हमने इस पर क्लिक कर दिया। सनी अली आप जानते होंगे, एक्सट्रीम कॉमर्स वाले जो है उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये लगा दिया मिसाल के तौर पर। इसी तरह के और बहुत सारे आप टैग्स, हैश टैग्स जो है ना वो लगा सकते हैं। उनका फायदा ये है कि आपकी जो जो आपने जो पोस्ट लगाई है वो ज़्यादा जल्दी जाएगी आगे और ज़्यादा लोग देख सकेंगे। खैर आपने ये लगा दिए, इसके बाद बात आती है कि आपने इसको क्या करना है, पोस्ट ऑन फेसबुक डायरेक्टली कर देना है या इसको बूस्ट करना है। दोनों ऑप्शंस हैं। बूस्ट हम कब करते हैं ये भी समझाता हूँ आपको। सिंपल स्टडी ये है कि पहले हमने इसको पोस्ट ऑन फेसबुक कर देना है। स्टार्टिंग में आपने कोई बूस्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि बूस्टिंग में लगते हैं पैसे। बूस्ट करने का मतलब ये होता है कि पेड एडवर्टीजमेंट करते हैं आप और उसको आप लेके जाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए से या किसी और पेमेंट के जरिए से। जिस तरह नया पे का अकाउंट मैंने आपको बनवाया था उसके जरिए से भी आप पे कर सकते हैं और स्टार्टिंग कम पैसे भी लगा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जब आपका अकाउंट वगैरह बन जाता है तो जस्ट आप लिंक बनाते जाएं और डालते जाएं, लिंक बनाते जाएं और डालते जाएं। आपने और कोई तीसरा काम नहीं करना है। लिंक बनाएं, जनरेट करें, शॉर्ट करें, अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ना वो इसको पेस्ट करते जाएं, लगाते जाएं। अब जब आपने इसको पोस्ट करेंगे, जब इसको पोस्ट ऑन फेसबुक करेंगे, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये मेरे इस वाले पेज पर आ जाएगा। ठीक है। एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से एक दफ़ा में जो है या एक दिन में आप तकरीबन कोई शायद कोई 25 से पोस्टें जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो मैंने ये क्या किया हुआ है कि कुछ पोस्टें मैंने फेसबुक के अपनी प्रोफाइल पे कर देता हूँ, कुछ जो है यहाँ पर पेज पे कर देता हूँ। फिर मैंने डेज डिवाइड किए हुए हैं, उन दिनों में डिफरेंट पोस्ट जो है वो लगाते रहता हूँ। तो इसका फायदा ये है कि आपकी एक पेज जो है वो बनी रहती है और उसके अंदर मार्केटिंग आपकी चलती रहती है। अच्छा, अब आप ये करते हैं कि अब ये देखें, ये वाला जो आपने कॉपी करके लगा दिया ना, फिर आपने इसको यहाँ से कर देना है क्लोज। इसके साथ अब आपका काम जो था वो खत्म हो गया है। दोबारा से यहाँ पर आप आते हैं और यहाँ से कोई भी जो है वो आपने मिसाल के तौर पर अभी 12/12 की जो सेल है, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि बूस्ट आप किसको करेंगे। ठीक है, बूस्ट आप किस प्रोडक्ट को कर सकते हैं और कब आपने करनी है। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग का जो टॉपिक है थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट तलाश करने में, प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करने का क्या फायदा है। पहली रिसर्च आपने यहाँ पर आके कर ली है जी कि आपने कौन सी प्रोडक्ट लगानी है, किस प्रोडक्ट पर आपको कितना कमीशन मिलेगा। ठीक है, पहला स्टेप आपने ये देख लिया। आपने एक फील्ड रख ली कि आप इस फील्ड में काम करेंगे। उसके बाद फिर आप वेबसाइट पे आते हैं। वेबसाइट में आने के बाद मिसाल के तौर पर हमने होम एंड किचन, होम एंड स्टाइल जो है वो आपने सेलेक्ट किया कि इसके अंदर आपको 10% मिलता है किचन एंड डाइनिंग की प्रोडक्ट्स में। तो आपने किचन एंड डाइनिंग पे आकर आपने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जब आपने इस पर क्लिक किया है तो ये किचन एंड डाइनिंग की जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। लेकिन लेफ्ट साइड पर आपने देखा कि यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। ये हैं फिल्टर्स। आपने इनमें फिल्टर लगाने हैं। फिल्टर लगाने का मतलब ये है कि ब्रांड आप कौन सा चूज करना है। कोई एक ब्रांडेड वैसे ये है कि सारे यहाँ पर अनचेक्ड ही रहें तो ठीक है। इसके बाद सर्विस,
देखें, दो बातें होती हैं। एक बात तो यह है कि आप ये प्रोडक्ट जो है ना वो है ही 200-300 रुपए की, ठीक है। तो उस सूरत में तो आपको कोई मसला नहीं है, आपने वन टाइम उसकी पेमेंट करनी होती है जो भी, और ये सारी की सारी कैश ऑन डिलीवरी ही होता है। जो भी खरीदेगा तो उसको वन टाइम डिलीवरी है, तो उसके अंदर इंस्टॉलमेंट का जो कोई काम नहीं है। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट ये बनता है कि 200 रुपये का 10% आपको जो मिलेगा तो वो कितना मिल जाएगा, ठीक है, 10-20 रुपये बनेंगे। तो वो एक समहाउ जो है ना, इन कंपैरिजन टू 11-12 थाउजेंड जो है ना, वो कमीशन बहुत कम बनता है। लेकिन फायदा यहाँ पर ये है कि रेट कम है, लोग खरीद लेते हैं। यहाँ पर जब हम आते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि 1000 से ऊपर की हैं, उन प्रोडक्ट्स में लोग कहते हैं कि जी हम नकद नहीं खरीद सकते, हमने खरीदना है जी इंस्टॉलमेंट में। अब आप अगर ऐसी प्रोडक्ट यहाँ पर लेते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट में है, तो ढूंढना शुरू करेंगे तो बड़ा मसला बन जाएगा। आपने यहाँ पर सर्विसेज में जाके जस्ट इसको चेक बॉक्स को जो है वो टिक कर देना है कि हमें वो प्रोडक्ट दिखाए कि जो इंस्टॉलमेंट्स पर उनके सेलर्स ने जो है ना अलाउ किया हुआ है कि वो इंस्टॉलमेंट पर भी देते हैं, ठीक है। तो हमने इंस्टॉलमेंट पे टिक किया, जैसे ही हमने इंस्टॉलमेंट पे टिक किया है तो अब सिर्फ वही प्रोडक्ट्स हमें शो हो रही हैं जो कि इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल हैं, ठीक है जी। इसके बाद अब आप आते हैं, हम कहते हैं कि हमें रेटिंग वो वाली, एक मिनट ठहरे, यहाँ से इस स्टेप पर लोकेशन, लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, कहीं पर भी हो। वैसे भी दराज जो है वो 5 मुल्कों में रीजन्स के अंदर जो है ना वो चलता है, तो उसका कोई मसला नहीं। प्राइस लिमिट भी अगर आप सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उसमें मर्जी है। आप मिनिमम 1000 से लेकर जो है ना 10,000 सेट कर देते हैं, या 100 से 1000 तक सेट कर लेते हैं। जब आपने कोई छोटी प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपने मिक्स रखना है, ये नहीं कि आप सिर्फ छोटी प्रोडक्ट्स के ही लिंक बनाते रहें, ऐसा नहीं होगा। आपने मिक्स रखना है, कुछ महंगी प्रोडक्ट लगा दें, कुछ सस्ती प्रोडक्ट्स लगा दें, इस तरीके के साथ आपने काम करना होगा। इसके बाद आप रेटिंग पे आए, तो रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग जो है ना वो भी रख सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि 5 स्टार रेटिंग दराज पर या किसी भी वेबसाइट पर जो कि ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी उस पर बहुत कम होंगे, ठीक है। तो उसके मुकाबले में अगर आपने 4 एंड अबव, ये भी जो है ना अच्छी रेटिंग है, इस पर आप अगर टिक कर दें तो आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जिसकी रेटिंग अच्छी है, ठीक है। आपने ये वाला कर दिया, 4 एंड अबव पे टिक किया, तो फिर एक दफ़ा फिर पेज आपका रिफ्रेश होगा, और जिसकी रेटिंग अच्छी है आपको वो वाली प्रोडक्ट्स जो है ना वो यहाँ पर शो होंगी। इसके बाद आपने आगे जाना है और देखना है कि और सर कौन कौन से फिल्टर्स आप लगा सकते हैं। जी जी। सर शुरू में जो है प्राइस कितनी रखनी चाहिए, तो शुरू में जब हम पोस्ट करेंगे ना तो उसकी हम्म। प्राइस आप बताएं शुरू में कितने जो है ना वो कितने। आप 200-300 की प्रोडक्ट्स जो है ना वो आप सेल करेंगे, और शुरू में आपने वो प्रोडक्ट्स रखनी है जो कि सेल पर हैं ऑलरेडी, ठीक है। हमारा टारगेट ही वो होगा कि जो सेल वाली प्रोडक्ट्स हैं और उनके ऊपर कोई ना कोई ऑफर हुई हुई है, उनका कोई ना कोई पैकेज लगा हुआ है, तो वो वाली प्रोडक्ट्स आपको, जो इसका जो फर्स्ट पेज होता है दराज का, उसके सामने जिस तरह आजकल है, आज का जिस तरह चल रहा है 12-12 का, ठीक है। अब मैंने सोचा हुआ कि मैंने कौन कौन सी कितनी कितनी प्रोडक्ट्स जो है ना मैंने लगानी है, 12-12 की जितनी सेल है, मैं हर उसमें से जो है ना 25-25 का मैंने रखा हुआ होता है कि मैं वो लगा दूंगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके जो खरीदता है उसके 5, 10, 15, 20, 5, 10, 20, 50 इस तरह अकाउंट में आते जाते हैं, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 416 आइटम्स। तो 416 आइटम्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे कौन सा लोग खरीदेंगे। और रेटिंग का मतलब ये होता है कि इतने रेट्स इसकी जो है, इतने स्टार रैंकिंग है और इतने लोग इसको खरीद रहे हैं, इस वजह से दराज ने इसको रैंक किया है। ये वैसे ही यहाँ पर स्टार्स वगैरह नहीं आए हुए हैं, ठीक है। और ये इंस्टॉलमेंट पर भी अवेलेबल है, जिस तरह आजकल ट्रेंड चल रहा है एयर फ्रेशनर कह रहा हूँ, एयर फ्रायर का, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे एयर फ्रायर के नाम से, तो बहुत से लोग जो हैं वो एयर फ्रायर खरीदना शुरू हो गए हैं, ठीक है। कुछ वीडियोस ऐसी आई हैं फेसबुक पर के लोग जो डीप फ्राइंग है, किसी भी चीज़ को जो फ्राई किया जाता है तो उसके नुकसानात जो है वो आजकल फेसबुक पर डॉक्टर अफान कैसर के नाम से एक है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, इसके अलावा और भी बहुत से लोग बता रहे हैं। तो वो जो लोग जा रहे हैं उस साइड पर कि हमें ऑयल में वो चीज़ फ्राई ना करनी पड़े, तो उसके लिए क्या करते हैं, एयर फ्रायर है। अब एयर फ्रायर अगर आप सेल करना शुरू करते हैं, ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया, वैसे तो और हज़ारों चीज़ें हैं जो कि रेवोल्यूशन उसमें आता रहता है, चीज़ें
सेल होती रहती हैं। खैर, इस तरह की प्रोडक्ट अगर आपको पता चलती है कि जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक तो ये ना कि आप फिल्टर लगा लें, ठीक है, एक आपने फिल्टर लगा लिया, रैंकिंग देख ली, रेटिंग देख ली, उसके बाद फिर आपने उसको लिंक उसका जनरेट किया। फॉर एग्जांपल ये इसका लिंक मैं बनाता हूँ, इसको मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर इसके लिंक जब ये ओपन हो जाएगा तो इसको, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया, इसको मैंने पेस्ट किया, जनरेट लिंक पे क्लिक किया और इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने ये वाला पेज साथ ही ओपन किया हुआ था, वर्ड्स ऑन योर माइंड पे मैं गया और इधर मैंने कंट्रोल वी किया। अभी 1-2 सेकंड में इसका ये पेज अपीयर होगा। अच्छा, अपीयर होने से पहले भी हम पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन सूरत हाल में मैंने ये देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो तस्वीर अपीयर नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी तस्वीर अपीयर नहीं होती, सिर्फ लिंक ही आपका प्रोमोट हो जाता है, लिंक ही आपका पोस्ट हो जाता है। इसलिए कम से कम या तो छोटी तस्वीर इस तरीके के साथ आए या बड़ी तस्वीर जिस तरह पहले हेडफोन की आई थी उस तरह आनी चाहिए है। अब हमने इसको पोस्ट ऑन फेसबुक कर देना है। अच्छा, बूस्ट का मैंने आपको कहा था कि मैं बूस्ट में बताता हूँ। ये हम तब करते हैं कि जब आप देखते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट्स लिंक लगाए थे उनमें से कभी कभी ऐसे होता है कि कोई एक प्रोडक्ट वो बार बार सेल हो रही होती है, सेम प्रोडक्ट बार बार सेल हो रही है, उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग आपके लिंक से या वैसे दराज से जो है ना वो बार बार खरीद रहे हैं, बार बार खरीद रहे हैं। तो तब आप ये करते हैं कि उसकी जो सेल है वो और उसकी मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए आप ये करते हैं कि उसका लिंक आप लगाकर आप उसको बूस्ट कर देते हैं। बूस्ट करने का शॉर्ट मतलब ये है कि आप पेड एडवर्टीजमेंट करते हैं और पैसे देते हैं फेसबुक को कि वो आपकी इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाए। फिर टारगेटेड ऑडियंस को बूस्ट करते हैं। टारगेटेड ऑडियंस का मतलब ये होता है कि आप खुद बताते हैं कि इस इलाके में, पाकिस्तान के इस इलाके में इस एज के लोग और इस तरह के जो है ना वो, फिर आप उनको जेंडर बताते हैं कि मेल फीमेल, मतलब सारी की सारी डिटेल आप टारगेटेड ऑडियंस की को सिलेक्ट करने के बाद बूस्ट करते हैं। वो आपसे पूछता है कि भी कितने दिनों तक, कितने पैसों में, कितने लोगों तक आपका ये ऐड पहुंचाया जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप सिलेक्ट करते हैं। तो मिनिमम आप ये समझ लें कि 500 से इसकी एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाएगी और या शायद $1 से शुरू होती है, 220-30 का मेरे ख्याल से आजकल डॉलर है। तो वो वहाँ से आप शुरू करते हैं और जितनी कम आप उसके अंदर आप पेमेंट करते हैं उतनी कम रीच होती है। रीच का मतलब ये होता है कि लोगों तक अप्रोच, लोगों तक का पहुंचाना। तो मिसाल के तौर पर हम लगा देते हैं उसको $5 का, तो $5 में तकरीबन 1,000 रुपया बन जाएगा। और 1,000 में आपका जो ये ऐड है तकरीबन तकरीबन एक 1,000 या 10,000 के करीब लोगों तक ये जो फेसबुक है ये उसको पहुंचा देगी। इसका फायदा क्या होगा? आपके पैसे लगे हैं 1,000 रुपये, ठीक है। अब ये जब जब लोग इसके ऊपर क्लिक करके खरीदते रहेंगे तो आपके पास उसका कमीशन जो है ना वो आता रहेगा, ठीक है। जो जितने ज्यादा लोग इसके ऊपर क्लिक करके खरीदेंगे उतना ज्यादा कमीशन आपके ऊपर आता रहेगा, आपके पास आता रहेगा। तो ये जो आपने इन्वेस्ट किया है ये, इसके दो फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि ये वाली जो प्रोडक्ट है जिसको आपने बूस्ट किया है, ये वाली प्रोडक्ट बूस्ट हो जाएगी। इसके ऊपर लिंक पर क्लिक करके आपके पास लोग आएंगे या लिंक पर क्लिक करके लोग जो खरीदेंगे तो उसके जो कमीशन बनेगा वो आपके अकाउंट में आएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो ये पेज है ये बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। पेज को प्रोमोट और बूस्ट करने की जो ऑप्शंस हैं वो अलग से आती हैं फेसबुक में, लेकिन ये वाली जो ट्रिक है या ये वाला जो तरीका है, स्ट्रेटेजी है, इसका फायदा ये है कि ये सिर्फ लिंक नहीं जाता आगे, सिर्फ ये दराज की वेबसाइट का ये लिंक आगे बूस्ट नहीं होगा, ये पूरी की पूरी पोस्ट आपकी बूस्ट होगी। टॉप शॉप, इजी शॉपिंग या जो भी आपने फेसबुक का लिखा हुआ होगा नाम आपके पेज का, उस नाम से आगे जाएगा, ठीक है। तो आपका पेज भी बूस्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम ये एक करते हैं, पोस्ट ऑन फेसबुक कर देते हैं और ये यहाँ पर चला जाता है। अब जो इस पर क्लिक करके खरीदता है उसके खरीदने के जैसे ही उस पर वो क्लिक करके खरीदता है तो हमें उसकी ईमेल आ जाती है कि जी आपके इतने लोगों ने इसको खरीद लिया है।
और उसका इतना कमीशन बनता है, आपके अकाउंट में 15 दिन के बाद आ जाता है। और बाद में भी बूस्ट कर सकते हैं। आपको आपको समझ में आती है कि हाँ जी, ये प्रोडक्ट पहले मैंने लगाई थी, उस टाइम किसी ने क्लिक नहीं किया था, अब ये बहुत ज़्यादा बिकनी शुरू हो गई है, तो आप इसको बूस्ट कर दें। और कभी कभार जो है वो हम पूरे के पूरे पेज को प्रोमोट करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है प्रोमोट। ये प्रोमोट जब हम करेंगे तो तब भी इसकी जो है प्रोमोशन होती है और ये पेड एडवर्टीजमेंट के कैटेगरी में आता है। दूसरा तरीका एफिलिएट मार्केटिंग का। ये एक प्रोसेस मैंने आपको बताया है जिसमें कोई पैसा आपका नहीं लगा है, अदर देन बूस्टिंग हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं। हाँ, देखें, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है। एक इन्वेस्टमेंट आपकी पैसे की होती है, दूसरी इन्वेस्टमेंट आपकी टाइम की होती है। और जब आपके पास पैसे नहीं हैं, आप नहीं लगा सकते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि टाइम इन्वेस्ट करें। ठीक है, टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिर उसका रिवार्ड मिलता है, पैसों की सूरत में मिलता है। मेहनत आप करते हैं प्रॉपर वे में, तो आप की स्टेज आती है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, टाइम तो है ना, टाइम लगाएं, रात लगाएं, सुबह लगाएं। और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं है, पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन टाइम आपके पास है, वो आप लगाएं। मोबाइल में के जरिए से भी हो जाता है, मोबाइल से कर लें, लैपटॉप से करें, लेकिन शुरू करें। फिर आपको जब एक, और मैं मेरा पहला मेरा मशवरा ये है कि सिर्फ पहले दराज पर करें। ठीक है, दराज की जो एफिलिएट मार्केटिंग है आसान तरीन है। और उसके बाद फिर आप चले जाएं, सीजे ड्रॉप शिपिंग है, सीजे की भी है, इसके अलावा अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि कमीशन ज़्यादा भी देती हैं, लेकिन उनको समझने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को, ट्रिक्स को समझने के लिए पहले आपको एक कदम दराज का उठाना है। उसके बाद फिर बेशक आप दराज छोड़ भी दें, अजी कमीशन कम देता है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप इसको छोड़ दें, लेकिन यहाँ से स्टार्ट यहाँ से लें, जिसमें हर चीज़ आपको, बहुत सी चीज़ें आपको उर्दू में नज़र आ रही हैं, आपके हेल्पलाइन वाला उर्दू में है, और आपको व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी मिल सकता है, उसमें आप ऐड हो जाएं, जहाँ पर सारे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको वैसे और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि एफिलिएट मार्केटिंग दराज की कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे भी मिलेंगे कि कहेंगे जी कोई ज़रूरत नहीं करने की, और जो वो बताएंगे कि वो करो, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसलिए खामोशी के साथ इस काम को शुरू करें। और फिर आगे मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि दराज के बाद आप अमेज़ॉन की कर सकते हैं। अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग वो भी बड़ी अच्छी है, उसमें भी इसी तरह का प्रोसेस है। अच्छा, दूसरा स्टेप मैं आपको जो बता रहा था एफिलिएट मार्केटिंग का, वो एक ये है कि फिर अगले इन सारे कामों के पैरेलल में आप अगले कुछ अरसे में जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है तो आप फिर एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, वेबसाइट बनाने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट्स आपकी फ्री में बन जाती हैं, कुछ आपको कम पैसों में बनाकर कोई दे देता है, और आप खुद भी बना सकते हैं। वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो आसान तरीन है, आप इजीली उसको बना सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करें और एक वेबसाइट बना लें, सिर्फ उसकी स्टार्टिंग के जो होस्टिंग के पैसे हैं वो आपको देने पड़ेंगे, वो तकरीबन 3,000 पर ईयर होता है। आजकल के हिसाब से मेरे ख्याल से 5,000 है। अब मेरी वाली वेबसाइट के मैंने फर्स्ट टाइम किए थे 3,000, अब उसकी वेबसाइट के 5,000 लग रहे हैं पर ईयर। तो वो वेबसाइट जब आप बनाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग की के लिए आप उसको बनाएंगे। ठीक है, अब उसका फायदा क्या होगा, आपने वो सारी जो प्रोडक्ट्स आपने अपने फेसबुक पे लगाई हैं, अपने और जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपने स्टेटस पे लगा देते हैं और बहुत सी जगहों पर आप लगा देते हैं, तो उससे होता ये है कि वेबसाइट आपकी एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म हो जाता है, जैसा ये दराज है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ें सामने इस तरह नजर आ रही, इसी तरह आपकी वेबसाइट पर ये वाली चीज़ें इस तरीके के साथ नजर आ रही होंगी। उसमें मेहनत ज़्यादा है, आपको पिक्चर्स खुद अपलोड करनी पड़ेंगी, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी जो लिस्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिंक के ज़रिए से ही होगा, लेकिन आप वहाँ पर करेंगे तो उससे और ज़्यादा मार्केटिंग होगी और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगी। वो एक वेबसाइट की एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपकी वेबसाइट नहीं होगी, सिर्फ दराज के लिए नहीं होगी। आप उसके ऊपर अमेजोन का प्रोडक्ट लगाएं, उसके ऊपर आप सीजे का लगा दें, उसके ऊपर आप वहाँ पर अलीबाबा का लगा दें, अली एक्सप्रेस का लगा दें, तो ये मतलब एक एक हाई लेवल की चीज़ है कि वहाँ तक आप जा सकते हैं। वो ई कॉमर्स की सेलिंग प्रोडक्ट्स की वेबसाइट कह सकते हैं उसको। तो
ये एक सर व्हाट्सएप पे तो लगा सकते हैं। जी जी, व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं। व्हाट्सएप पर लगाने का मैंने पहले भी व्हाट्सएप किसी पे। को बताया था, तो उसमें तरीका ये देख लें, उन्होंने भी तरीका ये किया कि ये पिक्चर्स जो है ना वो नहीं लगानी है आपने। आपने पिक्चर्स नहीं लगानी दराज पर, दराज है या कोई भी है, हाँ व्हाट्सएप पे जब आप लिंक लगाते हैं ना, तो उसकी पिक्चर खुद ब खुद से पॉपअप में आजकल आ जाती है। अभी वो उनका जो लेटेस्ट सिस्टम है, मिसाल के तौर पर मैं अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो लगाता हूँ, तो साथ ही वो उसमें तस्वीर भी आ जाती है। तो आपने लिंक को शॉर्ट करने के बाद अपने स्टेटस पे लगाना है, ठीक है। लिंक को लगाना है, पिक्चर को नहीं लगाना है। जब आप पिक्चर डाउनलोड करके या क्रॉप करके आप लगा लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर ज़्यादा मेहनत करनी है तो फिर ये है कि उसके अंदर जो बहुत बहुत सारी जगहों पर आपको वीडियो भी शो हो रही होती है। जिस अभी हमने ये प्रोडक्ट खोला था, यहाँ पर इसकी ये वीडियो आ रही है। तो इस वीडियो को कैप्चर करके डाउनलोड करके आप उसको वहां पर लगाएं, नीचे लिंक लगा दें, तो ये एक काम किया जा सकता है। लेकिन ये काम इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये ना करें, ये वाला वीडियो वाला, क्योंकि ये व्हाट्सएप का स्टेटस पर अगर आपने लगाने के लिए कर रहे हैं तो फिर तो ना करें, क्योंकि वो 24 घंटे के लिए होता है। उसके बाद स्टेटस फिर आपका खत्म हो जाएगा, फिर लगाते रहेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप सिर्फ लिंक लगाएं। लिंक से जंप करके जो भी आएगा वो खुद ब खुद से यहाँ पर आ जाएगा। और बहुत से लोग पूछते हैं कि जिसमें आप को कितने पैसे मिलेंगे, ये चीज़ 14,000 की है तो हमें जो है ना, हमें पड़ेगी 15,000 की, मुझे 1,000 रुपये आपके पास जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो उनको बता दें कि जो, अगर कोई पूछता है तो उनको बताएं कि जो रेट यहाँ पर दराज ने यहाँ पर दिया हुआ है वही रेट आपको मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जो सेलर है उसको तो खबर ही नहीं है ना कि हम उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारा काम दराज के साथ है। हमारा जो कमीशन है वो दराज ने देना है, इस सेलर ने नहीं देना, इस बंदे ने नहीं देना, इस शॉप वाले ने नहीं देना है। ठीक है, इसके साथ, इसलिए इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको भी ये प्रोडक्ट इतने की ही, इसको इतने ही पैसे मिलेंगे हमें, इसका कमीशन मिलेगा इसका। तो वो जो कमीशन दराज इस बेचने वाले से लेता है, जाहिर सी बात है कि इसमें 14,199 लिखा हुआ है ना, तो ये पूरे के पूरे 14,199 दराज इसको नहीं देता। दराज अपनी फीस काटता है बीच में से। जब अपनी फीस उसमें से वो काटेगा तो उस काटी हुई फीस में से कुछ कमीशन जो है ना वो हमें दे देता है, क्योंकि हमने उसकी एडवर्टीजमेंट की होती है। ठीक है, तो मुफ्त के पैसे नहीं है। बाज लोगों, अगर किसी के जहन में आ रहा हो कि ये सूद के पैसे हैं या मुफ्त के पैसे बन रहे, नहीं बन रहे, अच्छी खासी इसके पीछे मेहनत है। आप मार्केटिंग वैसे भी जब करते हैं तो पैसे लगाते हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक के एड्स हैं, उस पर आप मार्केटिंग करते हैं, करवाते हैं, तो उसके पैसे लगते हैं। इसी तरीके से आप मार्केटिंग किसी और की कर रहे हैं तो आपको उसका कमीशन मिलता है, उसके पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो मैंने बताया है, समझाया है, इसके रिगार्डिंग जो है ना वो कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो पूछ लें। ये दराज की जो है ना वो है। फिर आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर परफॉर्मेंस से रिपोर्ट पे जाते हैं चेक करने के लिए कि आपके प्रोडक्ट्स पर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने विजिट्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं विजिट्स आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। किसी दिन ज़्यादा हो जाते हैं, किसी दिन कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने विजिट्स पे क्लिक किया। अब विजिट्स पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें, जिस दिन काम ज्यादा किया है उस दिन क्लिक ज्यादा आ रहे हैं। ये कब का है? 17/11 का है। और इसमें देखें कुछ क्लिक कम है, कुछ ज्यादा है, कुछ कम है। करते करते यहाँ पर मैं नहीं कर सका, ये 7, 13, 8, फिर 43, फिर ज्यादा हो गए, फिर ये यहाँ पर 68 हो गए। तो इस तरीके के साथ ये आप अपनी परफॉर्मेंस को भी यहाँ से देखते रहेंगे, तो आपको एक जो है ना बूस्ट मिलता रहेगा कि हाँ जी मैंने काम किया था, तो यहाँ पर लोगों ने उसके ऊपर विजिट भी किया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नहीं देखेंगे, सिवाय यहाँ पर आप देखते रहेंगे और फेसबुक पे और जगह जगह पर आपने लगाया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी मेहनत का आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो मोटिवेशन होती है कि जी मैंने काम किया था तो यहाँ पर इतने लोगों ने विजिट किया है, और यहाँ पर इतने लोगों ने विजिट किया है। इस तरीके के साथ, हाँ, सेल कितनी हुई है, परचेज लोगों ने कितना किया है, वो एक अलग चीज़ है। उस पर टाइम लगता है। कुछ लोगों की वो ट्रैफिक जो है ना वो ज़्यादा होती है, उसके ऊपर ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं, वो जल्दी उनकी सेल शुरू हो जाती है। कुछ लोग शुरू से ही इसके ऊपर लगा देते हैं पैसे, यानी कि यहाँ पर जो शुरू से ही बूस्टिंग करते हैं।
ठीक है, उसके ऊपर पोस्ट को बूस्ट कर देते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि वो प्रोडक्ट जल्दी सेल हो जाती है, उसका कमीशन आना शुरू हो जाता है। आप 1000 रुपये ना लगाएं, आप वहां पर जो है ना 300 रुपये लगा लें, $1 के साथ आप उसको बूस्ट करके 1000 लोगों तक पहुंचा लें खाली। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज हैं, आप अपनी अपनी फिजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है ना काम करते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है और जो काम है वो मैंने आपको सारा समझा दिया है। इसकी जो रिकॉर्डिंग है ये भी हो रही है, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। मजीद भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर बेशुमार चीज़ें इस तरह की आपको मिल जाएंगी, लेकिन बात ये होती है कि जो बंदा खुद कर रहा हो उसके साथ आपको बात करके समझने में, करने में ना आसानी रहती है। तो ये सारी बातें हैं। किसी के जहन में कोई सवाल हो तो पूछ लें। अभी मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं ओपन किया हुआ, वरना मैं आपको व्हाट्सएप पर लिंक लगाने से कैसे उसका पॉपअप आता है वो भी मैं आपको बताया था। पता नहीं यहाँ पर से व्हाट्सएप का जो लिंक है ये वो व्हाट्सएप में स्टेटस लैपटॉप से लगता है कि नहीं लगता है? चलें ठीक है, लगता है कि कोई कोई सवाल नहीं है। सर अब तो लगने लग गया। अब लगता है? लिंक भी लग। जी 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 अब अपडेट है ना? नहीं, नहीं, लैपटॉप से क्योंकि उससे मोबाइल से नहीं। मेरे ख्याल में दोनों में अपडेट आई है ना जो व्हाट्सएप की। अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले तो नहीं था लगता, अभी अगर लगता है तो अच्छी बात है। अभी नहीं कितना टाइम है हमारे पास, हम चेक कर नहीं, लेते हैं, अभी पाँच चेक दिसंबर को अपडेट आई। सही है। मिसाल के तौर पर अभी आखिरी एक काम ये करके देख लेते हैं। हम जाते हैं लिंक के ऊपर से, यहाँ पे देखें कंपेन भी है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए इतना जितना मैंने बताया है काफ़ी है। मिसाल के तौर पर इसी का ही लिंक जनरेट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, जनरेट लिंक कर दिया और इसको कॉपी कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं और 1 मिनट में इसकी, ओहो इसका भी टाइम खत्म हो रहा है। चलें कोई बात नहीं, 1 मिनट। क्या करते हैं हम कि रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।